नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेश राज। लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब होंगे। हालांकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि जल्द इलेक्शंस हो रही है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और आपको बता दें कि एक कद्दावर लीडर भी हैं जो आज हमारे साथ मौजूद है। सरीन साहब आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सरीन साहब, सबसे पहले तो आपका पीपी न्यूज़ लाइन में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, लंबे समय से इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो आप इस इलेक्शन को सबसे पहले किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो चुनाव 10 साल के अरसे के बाद हो रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी खबर हम सब लोगों के लिए है कि विधानसभा के चुनाव में लोगों को अपने नुमाइंदों की नुमाइंदगी मिलेगी, लोगों को अपनी मर्जी से वोट करने का अधिकार मिलेगा और लोगों की बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने नेताओं द्वारा होगा। राजनीतिक दृष्टि से चुनाव को बड़े अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। देखते हैं कि आने वाले चुनाव ऊंट किस करवट बैठता है। सर, दूसरी ओर अगर बात करें कि अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छे काम किए, हम ये भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने काम कम किए हैं, काफ़ी सारे काम किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में कुछ निराशा थी। सबसे बड़ी निराशा थी बिजली और पानी को लेकर। उसको किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी से किस तरह से लोगों के आगे से प्रेजेंट करेगी कि आप लोगों को आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रास्ता श्रीनगर में 8-10 घंटे में जाता था, आज गाड़ी 5 घंटे सुबह जाकर शाम को आ जाती है। यहाँ बिजली की बात है, बिजली के क्षेत्र में भी बहुत सुधार हुआ है। लोगों को निराशा ये है कि वो आज जो उनके बिल आ रहे हैं बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, अब उसका भी समाधान हो रहा है। धीरे धीरे सब लोग सेटिस्फाई हैं, लोगों सरकार से लोग संतुष्ट हैं। मगर कुछ तबका है जिनका रोजगार की दृष्टि से कम है, वो थोड़े आहत हैं, परंतु फिर भी लोग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी से। आने वाले दिन देखते हैं कि क्या होता है, मगर विकास बड़े ऊंचे स्तर पर हुआ है। सर, आपको लग रहा है कि कांग्रेस और एनसी का गठजोड़ अलायंस जो हुआ है उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस और एनसी का जो गठजोड़ हुआ है वो उसको लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। ज्यों-ज्यों चुनाव की प्रतिक्रिया बढ़ेगी, लोग उसका आकलन बड़े लेवल पर करेंगे। कांग्रेस को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किस दृष्टिकोण से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर के साथ जुड़े हैं। केवल वोटों के कारण ही ऐसा हुआ है, जहां विकास का कोई एंगल है। 370 को जो लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस पर सवाल उठाए हैं, वो गेज मारने की बात हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, 5 जजों के पैनल ने इसको नकारा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल की अनलॉफुल एक्टिविटी थी। आज भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाएगी और कांग्रेस को स्पष्ट कहना पड़ेगा कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो समझौता किया है वो केवल चुनाव के दृष्टिकोण से किया है, ना कि जम्मू के लोगों के हित के लिए। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एजेंडे में सबसे पहला जो अपना मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया, उसमें ये लिखा है कि हम धारा 370 पर बड़ी एजिटेशन भी करेंगे और उसे वापस लाएंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस पर सहमत होगी? कांग्रेस को तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि 370 के प्रति उनका नजरिया क्या है। केवल सत्ता के लिए ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ किया है। 370 एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस की ही देन थी और आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ने इनको पूरी तरह से नकारा है। ये कहीं टिकते नहीं है। ये केवल चुनाव के लिए एक घोषणा है। 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आप गेज मारने की बात होगी है, ये कुछ नहीं कर सकते। सर, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, वो अपने एजेंडे पे हमें लगता है कि ज़रूर बात करेगी, तो अगर धारा 370 पर हम मान लें कि वापस अगर आ भी जाता है, तो क्या उन लोगों का क्या होगा? गोरखा समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया,
और कई ऐसे वर्ग है, पीओके रिफ्यूजी हो गए, जिन्हें इस चीज़ का लाभ मिला है और उन्हें कई सारी सुविधाएं मिली है, क्या वो सब चीज़ें वापिस हो जाएंगी? 370 वापस आने की तो बात नहीं है, रहा जुमले है क्या सर? ये एक जुमला है और इस जुमले से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है आपको कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एक हथियार? ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले 70 सालों में 370 का लाभ उठाया है, फायदा लिया है, उनको, उन चंद परिवारों की ये देन है और वो उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप 370 जो एक जुमले से ऊपर कुछ नहीं है, कांग्रेस को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। रहा गोरखा समाज, बोरिया समाज, वाल्मीकि समाज और जो छंब जोड़ियां से लोग गुजर कर आए हैं, देवा बटाला के जो लोग हैं, उनको उनका हक वापस छीनने की कगार पर कश्मीर के राजनीतिक दल जम्मू के लोगों को नापसंद करते हुए उनको मूर्ख बना रहे हैं। ये एक राजनीतिक जुमला है, अब ऐसा होने वाला नहीं है। सर, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट तो है ही, उसके साथ गद्दावर नेता भी है ज़्यादा बीजेपी के, और आपको क्या लगता है कि इस समय की बीजेपी की क्या स्थिति है? क्योंकि अभी तक जो है कैंडिडेट भी उन्होंने सामने नहीं उतारे हैं। क्या लगता है कि जो भी कैंडिडेट इस समय, क्योंकि हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि काफ़ी लड़ाई ही हम कहेंगे कि इस समय हर आदमी चाहता है कि वो काफ़ी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा है, उसे टिकट दी जाए। आप किस नज़रिए से देखते हैं कि कौन कैंडिडेट जो है वो लोगों के बीच आएगा, लोगों के सामने? भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए बहुत अरसे से तैयार है, उसके साथ साथ दूसरी राजनीतिक दल भी तैयार हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसमें एक आध दिन की देरी हुई है, मगर आजकल में वो लिस्ट आ जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग लगे हैं उनका हक बनता है अपना नाम का डंका पीटने का, मगर जो पार्टी करेगी वही अच्छा है, वही कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कमल का फूल ही है। ज्यों ज्यों चुनाव आगे निकलेगा, ज्यों ज्यों चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, त्यों त्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब, जहाँ चंद लोगों की अगर सरकार ना बनी तो एक दो लोगों की सहायता से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन किया है, कांग्रेस को उसका भुगतान इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सर, अंत में एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम को, यहाँ की लोगों को क्या मैसेज रहेगा कि किस पार्टी को, हालांकि आप बीजेपी से तो आप तो यही कहेंगे, लेकिन सवाल ये रहेगा कि आखिरकार आपकी तरफ से एक ऐसा मैसेज आए जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जिन्हें पता चले कि वाकई में हम लोग इस तरह से करेंगे, जम्मू की बेहतरी तब हो सकती है। युवाओं को विकास देखना चाहिए। जो इंटरनेट की सुविधा सारी दुनिया में सबसे कम रेटों पर है, बिजली में भी सुधार हुआ है, पानी के क्षेत्र में लोगों को काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, नौकरियों का जो लोगों को बड़ी मंशा थी उसमें भी आस्ता आस्ता धीरे धीरे नौकरियां निकल रही हैं। लोग आर्मी में जा रहे हैं, लोगों को गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है। सब अपना रोजगार शुरू करने के लिए इंडस्ट्री के क्षेत्र में लोग जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन निकलेंगे लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ही देश युवाओं की विकास को पकड़ कर रखा है। खेल के क्षेत्र में देख लें, खेलो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसके तहत खिलाड़ी बड़ी तेजी से उभर रहे हैं। कल्चर है, राजनीतिक है, गाने बजाने वालों का सोसाइटी है, सब की ओर भारतीय जनता पार्टी ने विकास का पहिया घुमाया है। धीरे धीरे लोग इसको समझेंगे और आने वाले दिन हम सब लोगों के लिए
बहुत बढ़िया होने वाली है। धन्यवाद शरीन साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ शरीन साहब थे, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है और गद्दावर नेता भी है। तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई है कि आखिरकार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की बेहतरी जो है वो कौन सी सरकार जो है वो कर सकती है, कौन सी पार्टी जो है वो कर सकती है। इनका कहना है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के बारे में सोच सकती है और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए इससे बढ़िया पार्टी और कोई नहीं हो सकती। हमने मिलजुल कर इसका साथ देना चाहिए। शरीन साहब ने कहा है कि ताकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो तो आप लोगों को बीजेपी का साथ देना चाहिए। इससे जुड़ी कोई और खबर हमारे पास पहुंचेगी तो हम ज़रूर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिएगा पीपी न्यूज़ लाइन जम्मू से।